अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेय स्वरूप चरणों शरण। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, चल लेता है और मेरी छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त न मिला कि जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे। इतना स्पष्ट कहने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गंगा में स्नान करने के बाद जल लाए और छींटा लगा दे। जिसे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हो। पार्वती तमाशा देखती नहीं, बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल को जब सूरज छिपने लगा
तो एक किसान आया, गंगा जी में स्नान किया, पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र होकर बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़े देखा, शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई गंगा बाई का भक्त हो तो छींटा लगा दे, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वो कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभाई नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है पर त्रिवेणी गंगा माई जो है झूठी नहीं हो सकती। मैं भी जल लाता हूँ, छींटा लगाता हूँ। दोबारा गया पूर्ण विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं न था। उसका जीवन कितना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा देखो करोड़ों में यही एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास, विश्वास आखिरी मंजिल है। ये विश्वास जो अनुभव से हुआ है, जिसने आपके जीवन को बदल दिया, पवित्र बना दिया हो, ऐसा विश्वास अंत में काम देता है और वही प्रकट हो जाता है और वही पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से। इसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर संसार बना है। इस संसार में परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थिति में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। दिल और दांतों से कहा करते थे कि दिल दांतों से, दिल से इस ईश्वर की याद को पकड़ो, सच्चे हृदय से पकड़ो, सच्चे प्रेम से पकड़ो, सच्ची लगन से लगिए। दांतों का मतलब जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तिनके का सहारा पकड़ता है, अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांत से काटने की कोशिश करता है, दांत से पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही अपने आप को समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को जिसको मानो, दांतों से पकड़िए। उस परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे, उसके नाम को न छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, अपनी उन्नति के बारे में कोशिश ना करें, ये हरगिज नहीं। क्योंकि हम लोग तो गृहस्थी हैं और हमारा रास्ता गृहस्थ का है। इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम सुंदरता से करते हुए निरंतर हृदय परमात्मा की याद में लगा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे और संसार के सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहे। आज से अच्छे यही हमारा आदर्श है। 10 बकार, दिल बयार, हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद में। तो संतोष के माने ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए। हमेशा सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, जेलसी से बचें। दूसरे को देखकर हमारे हृदय में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे को देखकर हमारे अंदर उत्साह पैदा हो। उससे अच्छी मेहनत करें और तरक्की प्राप्त करें। जहां द्वेष होता है,
वह हृदय अपवित्र होता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। पांचवा गुण क्या है? परमात्मा ने जिस हाल में हमें रखा उसमें खुश रहते हुए उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी दुख में भी सुख आता है, भगवान की अर्पण हो जाता है कि ये प्रभु आपकी दया कृपा है, आपका दिया है, आप जैसे चाहे वैसे रखे। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि फूले ना समाये। खुशी आई, भगवान की अर्पण हो गई। परम पिता परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसे रखे। दुख आया तो ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वे जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में ही होगा और कहीं नहीं। वह परमात्मा की गहरी याद करता है और सोचता है कि मुझसे कोई गलती हो गई, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं। जो कष्ट में पड़ा, संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने क्या कहा है? संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुखात ना आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बड़ा अच्छा आता है। सेमल का उस पर फूल बड़ा अच्छा आता है। सुआ जो पक्षी है उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि जब इसे फल भी बड़ा सुंदर और प्यारा लगेगा जब आएगा। और जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता, बड़ा निराश हो जाता है। ये दुनिया में बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमें अनुभव होता है, ये पता चलता है कि ये तो कोई रुई का डोडा है। हंस अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तो जैसे कर सेमर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। और साचो सुख दुख के भीतर है, साचो सुख दुख के भीतर है। इसे कौन समझाए? यदि ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह तकलीफ भी हमें मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो संत ना सुख में दुखी होते हैं ना दुख में दुखी, उनका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा की गहरी याद, सुख आया, परमात्मा को अर्पण। फिर ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो उसकी याद बनी रहेगी। और यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, वह मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श और सच्चा जीवन प्राप्त होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी में यो बसर होना। निशाते जिंदगी में, जिंदगी से बेखबर होना। सच्ची जिंदगी, दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है, लेकिन उसे इसका कोई ज्ञान नहीं। सारे वैभव में रहता हुआ उसका इसे कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के आनंद को लेता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद में आनंद विभोर होता है। इसका सब पर कोई असर नहीं होता। तो यही है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, सारे वैभवों के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लगा है कि हम पर इसका कोई असर न होता। यही सच्ची जिंदगी है। और ये प्रेम का चौथा गुण है संतोष।
प्रेम का 5वां गुण है त्याग, इसार और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है, रोशनी अच्छी देगा, धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता तो क्या करते हैं, कैंची से उसको काट देते, तेल डाल दिया, तेल जलने लग जाता है, फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, तो ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि इसमें धुआं पैदा हो जाए, ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। ये सब त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है, जिज्ञासा बनाए रखता है। और सबसे ऊंचा त्याग है मन का, कि मन निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे, अपने इष्ट के चरणों में एक भी क्षण को इधर उधर ना हो। ये सबसे ऊंचा त्याग है मन का। ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए, जो निरंतर जलती रहे। और जब ये लौ निरंतर जलती रहती है, तब हमारे हृदय में अपना दीपक जल जाता है और फिर दूसरे चिरागों को जलाता है। अध्यात्म का रास्ता, उसमें एक चिराग से अनेक चिराग जलाता है। दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा की लौ जागृत हो जाए, तो दूसरे दीपक जो आपके संपर्क में आएंगे, आपका व्यवहार देखेंगे, आपकी कुशलता देखेंगे, उसमें वह रोशनी प्रकट हो जाती है, लौ जागृत हो जाती है। ये रास्ता प्रवचन का नहीं है, इसमें तो खाली प्रेरणा मिलती है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। हमें ऐसा चिराग बनना है जिसमें परमात्मा की लौ जलती रहे, ईश्वर की याद में हमारा हृदय निरंतर लगा रहे। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, निरंतर हमारे हृदय में प्रभु के नाम की लौ जलती रहे। तब हमारे हृदय में ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा हुआ, ये दूसरे लोग हमारे संपर्क में आएंगे, वो भी प्रकाश में हो जाएंगे। हम कहते हैं कि पतंगा बड़ा प्रेमी है, लौ पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है और अपने आप को जला देता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है, तब जलता है कि जब लौ खुद पहले जल लेती है, तब पतंगा जलता है। तो ये रास्ता विकास का, अध्यात्म के फैलाव का, हमारे हृदय में सच्ची लौ जागृत हो जाए, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से परमात्मा मिलता है। विनय, प्रेम, दो विशेष गुण हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। और हमारे जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है, जीवन मुक्त अवस्था हमारा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचाते हैं। ये है बातें जो पूजा को हमारे सच्ची बनाती हैं और हमें परमात्मा तक ले जाती हैं। कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और प्रेम, जब ईश्वर सद्गुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ जागृत हो जाती है, समस्त मल विक्षेप का नाश हो जाता है। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सराबोर डूबा रहता है, आत्मयी अवस्था हो जाती है। साधक शांत हो जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। ये है विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। परमात्मा की है तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद। पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है। समय कब लगता है? अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम ग्रस्त के उसके लिए समाप्त हो जाते। ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बगैर सोचे समझे इस रास्ते को अपना ले, इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।